यीशु मसीह के नाम में मेरे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे कि ईश्वर कौन है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि आखिर सच्चा ईश्वर कौन है। वह ईश्वर कौन है जिसने पृथ्वी और सारे ब्रह्मांड की रचना की। वह ईश्वर कौन है जिसने मनुष्य को और जो कुछ इस पृथ्वी पर उसे बनाया। आखिर वह ईश्वर कौन है जिसने नूह और उसके परिवार की रक्षा की, जिसने इब्राहिम और सारा को आशीष दी। आखिर वह ईश्वर कौन है जिसने मिस्र में 10 विपत्तियां भेजी, जिसने लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया, जिसने इब्राहिम के वंश को इजराइल राष्ट्र प्रदान किया। आखिर वह ईश्वर कौन है जिसने नबियों से बातें की, जिसने पापियों को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। वह ईश्वर कौन है जो ये प्रतिज्ञा करता है कि वह इस पृथ्वी को अपने पुत्र द्वारा नई सृष्टि बनाएगा, जहाँ पर न दुख होगा न क्लेश, जहाँ पर उसके चुने हुए धर्मी निवास करेंगे। मेरे प्रियो, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर सच्चा परमेश्वर कौन है, बाइबल हमें क्या बताती है। वीडियो शुरू करने से पहले प्रियो, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में इस तरह का वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। परमेश्वर कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। मेरे प्रियो, अल्फा और ओमेगा ग्रीक वर्णमाला का पहला और अंतिम अक्षर है, जिसका अर्थ होता है शुरुआत और अंत। सर्वशक्तिमान ईश्वर को हम अपने दिमाग से नहीं समझ सकते हैं। जब हम उसकी सृष्टि को देखते हैं तो हमें यह थोड़ा मालूम होता है कि आखिर सर्वशक्तिमान ईश्वर होने का क्या अर्थ है। हमारा मानव मन परमेश्वर की सर्वशक्तिमता को नहीं समझ सकता है। अगर हम परमेश्वर को अपने दिमाग से समझ सकते हैं तो वह परमेश्वर नहीं हो सकता। हम एक अनंत परमेश्वर को सीमित मन में फिट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि यशायाह 66 के 1 पद में लिखा है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी। अगर परमेश्वर सारे स्वर्ग में नहीं समाता तो क्या वह हमारे सीमित मन में समा सकता है। मेरे दोस्तों, कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि वह कैसा दिखता है, लेकिन प्रियो, बाइबल हमें सही बताती है कि परमेश्वर एक आत्मा है जो स्वर्ग और पृथ्वी पर अपनी महिमा और शक्ति को प्रदर्शित करता है। प्रियो, बाइबल हमें यह बताती है कि स्वर्ग में उसके सिंहासन के सामने 24 बुजुर्ग और स्वर्गदूत उसके सामने उपस्थित रहते हैं। ईश्वर ने अपनी पूर्णता और शक्ति से पूरी दुनिया की रचना, वह दुनिया की उत्पत्ति से पहले से अस्तित्व में है, जैसा कि हम उत्पत्ति अध्याय 1 पद 2 में पढ़ते हैं। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। मेरे प्रियो, इससे हमें एक बात स्पष्ट हो जाती है कि परमेश्वर दुनिया के शुरू से पहले से थे। प्रियो, वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है, कोई भी व्यक्ति उस पर सवाल नहीं उठा सकता है। मेरे दोस्तों, आज हम बाइबल के 5 पाठ पे मनन करेंगे जो हमें परमेश्वर के बारे में बताती है। पहला, यूहन्ना अध्याय 4:24 कहता है, परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। मेरे प्रियो, हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि हम परमेश्वर के साथ आत्मा में कितने घनिष्ठ संबंध रखते हैं। हम परमेश्वर के आत्मा के बिना कभी भी उसकी उपस्थिति में नहीं आ सकते हैं। परमेश्वर न केवल हमारी सृष्टि करता है बल्कि एक आत्मा है, और जो कोई भी उसकी उपस्थिति में काम करना चाहता है उसे आध्यात्मिक रूप से उसकी आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी चाहिए। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शरीर में जीवन जीते हैं वे परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। मनुष्य और ईश्वर के बीच का संबंध आध्यात्मिक है, इसलिए मनुष्य को आत्मा में नए जन्म लेने की जरूरत है। दूसरा, प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर प्रेम है, जैसा कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, ये वचन हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि हमारा परमेश्वर एक प्रेमी पिता है जिसने हमें इतना प्यार किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए बलिदान चढ़ा दिया, जिससे हमें यह मालूम होता है कि प्रेम का अर्थ बलिदान है जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए अपने प्यार को पूरा करने के लिए निरंतर हम पर दृष्टि बनाए रखता है, जैसा कि बाइबल बताती है कि वह आपके बारे में सब कुछ जानता है। जब आप बैठते हैं तो वह जानता है, जब आप उठते हैं तो वह जानता है, आपके सोचने से पहले आपके हर एक विचार को वह जानता है। वह जानता है कि आप क्या करने जा रहे हैं इससे पहले कि आप वह करें। वो आपकी सभी इच्छाओं को जानता है, वह जानता है कि आपके दिल में क्या है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा यह जानते हुए कि वो अपने को बलिदान कर देगा और हमारे लिए मर जाएगा। उसने वह सब किया जो हमें बचाने के लिए करना था ताकि हम उसके साथ अनंत जीवन का मौका पा सके। मेरे प्रियो, जब दुनिया डूब रही थी तब उसने एक उद्धारकर्ता को भेजा। अगर हमारी सबसे बड़ी जरूरत सूचना होती तो वह एक शिक्षक भेजता। अगर हमारी सबसे बड़ी जरूरत प्रौद्योगिकी होती तो उसने एक वैज्ञानिक भेजा होता। अगर हमारी सबसे बड़ी जरूरत पैसे की होती तो हमारे लिए एक अर्थशास्त्री भेजता। लेकिन चूंकि हमारी सबसे बड़ी जरूरत माफी थी, उन्होंने एक उद्धारकर्ता को भेजा। उन्होंने आपको चुना, लेकिन क्या आप उन्हें चुनते हैं? वे आपसे प्यार करते हैं, लेकिन क्या
क्या आप उन्हें प्यार करते हैं? जब आप खो गए थे तो उन्होंने आपको पाया, जब आप टूट गए थे उन्होंने आपको ठीक किया, जब आप रोए उन्होंने आपको दिलासा दिया। वो आपके लिए सबसे अच्छा चाहता है मेरे प्रियो, आप उसके लिए बहुत ही कीमती हैं। वह आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा, लेकिन फिर भी हम उसे चोट पहुंचाते हैं। हम जानते हैं कि वह पाप से नफरत करता है और फिर भी हम इस तरह से कार्य करते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। परमेश्वर ने हमें अपने संहिता के नियम हमारे हित के लिए दिए हैं, पर जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते और जब सब कुछ गलत होता है हम उसे ही दोष देते हैं। प्रियो, यदि केवल आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो आपको कभी भी आंसू बहाने की जरूरत नहीं होगी। जब उन्होंने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे को भेजा तो क्या वह हमें भूल सकता है? कभी नहीं। तीसरा दोस्तों, एक मनुष्य की सुंदरता और महानता की तुलना हम परमेश्वर के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम यह नहीं बता सकते कि वह कितना बड़ा है। पहला राजा 8:27 का वचन कहता है, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे इस बनाए हुए भवन में क्यों कर समाएगा? मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर इतना महान है कि वह आराधना और महिमा के योग्य है। जब हम उसके बनाए हुए सृष्टि को देखते हैं तो हमें उसकी महिमा करनी चाहिए। बाइबल कई बार परमेश्वर के हाथों के बारे में बताती है ताकि हम समझें कि वो बहुत शक्तिशाली परमेश्वर है। दोस्तों, बाइबल कभी कभी उसके मुंह के बारे में बात करती है जिससे कि हम यह जाने कि उसके बोलने से सब कुछ पूरा हो जाता है। बाइबल हमें परमेश्वर की आंखों के बारे में भी बताती है जिससे कि हम यह समझें कि उसके दायरे और दृष्टि के बाहर कुछ भी नहीं होता है और परमेश्वर सब कुछ देखता है। चौथा, मेरे प्रियो, परमेश्वर हर जगह है। यिर्मयाह 23:24 कहता है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थान में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? प्रियो, परमेश्वर हर समय हर जगह है और हमारे गुप्त से गुप्त बातों को जानता है और वह चाहता है कि हम एकांत में ही पवित्र जीवन जिए। हम अपवित्र जीवन जीकर परमेश्वर को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। उनके शब्दों में पवित्रता का कई बार उल्लेख किया गया है, क्योंकि यह उन्हें देखने का एकमात्र मापदंड बन जाता है। पांचवा, मेरे प्रियो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई मनुष्य या आत्मा कितना बुद्धिमान या शक्तिशाली है, वह कभी भी परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकता। परमेश्वर सबसे महान है, जैसे कि पवित्र वचन कहता है गिनती की पुस्तक 23:19 में, ईश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? मेरे प्रियो, परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वह कभी कमजोर नहीं होता है, उनकी शक्ति कभी विफल नहीं होती है। वह चमत्कार करता है और सभी राष्ट्रों के बीच अपने नाम की प्रशंसा करता है। उसके नाम के माध्यम से शैतान झुकते हैं और उसे सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं। उसकी शक्ति से किसी की तुलना नहीं की जा सकती है। वह पूरी दुनिया को अपने हाथों में संभाला हुआ है, जो यह दर्शाता है कि वह कितना शक्तिशाली परमेश्वर है। उसे कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि उसकी रचना उसके लिए बोलती है। इसलिए सारा महिमा उस परमेश्वर को दी जानी चाहिए, क्योंकि वह आराधना और महिमा के योग्य है। और परमेश्वर के बारे में एक अद्भुत बात दोस्तों यह है कि उसके व्यक्तिगत आत्मा को आप जान सकते हैं। आप उसके दोस्त भी बन सकते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि अतीत में उसके दोस्त रहे हैं और हम बाइबल में देखते हैं कि लोग परमेश्वर के दोस्त बन जाते हैं। बस हमें जरूरत है उसके लिए अपने दिल खोलने की और उसके आज्ञाओं का पालन करने की, और वह आपका दोस्त बन जाएगा। उस पर पूरे दिल से भरोसा करें और ना कि अपने समझ पर, और वह आपका दोस्त बन जाएगा। मेरे प्रियो, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से परमेश्वर के बारे में और अधिक सीखा होगा। मैं यह आग्रह करता हूँ कि आप परमेश्वर के बारे में अधिक जानने और समझने के लिए बाइबल पढ़ें। प्रियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें। जय मसीह की।